फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ गर्मियों के स्पेशल शक्तिवर्धक कैल्शियम से भरपूर पूरी एनर्जी देने वाले और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो गर्मियों में चीज़ें खाई जा सकती हैं उनसे मिलाकर बनाए हैं मैंने आटे और मेवे के लड्डू, जो कि ठंडियों में खाए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। गर्मियों में एक लड्डू आपकी सेहत को बहुत अच्छा रख सकता है। आप रोज़ एक लड्डू खाएँ और अपनी सेहत को बनाएँ। चलिए बनाना शुरू करती हूँ मैं अपने लड्डुओं को। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के शिवानी के ब्लॉग में। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और उस पर मैंने मखाने सबसे पहले ड्राई रोस्ट करे हैं। सारी चीज़ें मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, तो मैंने पहले कढ़ाई में डाल दिया, इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। जब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, उसमें एक आधे से थोड़े से जल भी गए जो मैं बाद में हटा दूंगी। और इनको सब अच्छे से भून लेना है, हाथ से तोड़ के देख लेना है जब ये अच्छे से कुरकुरे हो जाएं तब। इसके बाद ये मेरे सारे बीज हैं, बादाम है, काजू है। बादाम और काजू मैंने लिए हैं मगर बादाम बहुत थोड़े से लिए हैं। अखरोट है, सारे मगज हैं और इन सबको डाल करके मैंने एक साथ में, मगज़ को मैंने बाद में, क्योंकि वो छोटे छोटे सीड्स हैं वो बहुत जल्दी जल जाएंगे, तो मैंने बड़ी चीज़ें डाल करके पहले इनको ड्राई रोस्ट किया है कि जिससे इनको हम पीसेंगे बाद में तो इसलिए उतना हो जाए कि हम पीसने में आसानी से पीस जाए। और गर्मियाँ हैं, वैसे भी चीज़ों में मॉइस्चर बहुत कम है, लेकिन मेवा है तो इसमें ऑयल होता है, इसलिए थोड़ा सा रोस्ट करना ज़रूरी है। किशमिश को रोस्ट नहीं करेंगे। और ये मैंने सारे मगज़ डाल दिए हैं। इसमें अलसी के बीज भी हैं, तरबूज के भी हैं, कद्दू के भी हैं, मतलब जितने भी बीज होते हैं सीड्स, वो सारे सीड्स इसमें हैं। और ये मैंने इसमें मिला दिए हैं और इनको अच्छे से रोस्ट किया है। बहुत स्लो फ्लेम पे करना है, बहुत हाई फ्लेम पे कोई भी चीज़ रोस्ट नहीं करनी है, वरना चीज़ें जल जाएंगी और स्वाद ख़राब होगा। तो इसलिए बहुत हल्की सी आंच, बहुत धीमी आंच पर मैंने सब चीज़ें रोस्ट कर ली हैं। ये मेरे सारे सीड्स भी रोस्ट हो गए हैं। ये देखिए, किशमिश को नहीं रोस्ट करेंगे क्योंकि वो रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं डालूँगी कढ़ाई में थोड़ा सा, ये सफ़ेद तिल है जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको शरीर में हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है तो आप ये लड्डू, इसके लड्डू या रोज़ एक चम्मच आप तिल खाएं तो आपकी सेहत में हड्डियों की परेशानी बहुत कम हो जाएगी, हद तक की। आप पहले मैंने इसको भी देखिए रोस्ट कर लिया है, कलर चेंज हो गया है, बस हल्का सा कलर चेंज हो इतना ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इनको रोस्ट कर लिया है और निकाल लिया है। इसके बाद मैं डालूँगी नारियल का बुरादा। ये नारियल का बुरादा आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको मैंने डाल दिया है और इसको भी बहुत ही सीम आंच पर, बहुत धीमी आंच पर भी भूना गया, नहीं तो ये अब ये मेरा भून चुका है और बस हल्का सा कलर चेंज हुआ है। मैं इसको भी बाहर कर ले रही हूँ। सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट ही हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कहीं भी घी या ऑयल के नाम की कोई चीज़ नहीं डाली। सारी चीज़ें रोस्ट हो गई थी। उसके बाद मैं एक एक करके मैंने सारा मिक्सी में डाल करके ग्राइंड किया है। ग्राइंड किया, पाउडर बना दिया है, जिससे कि आराम से लड्डू में मिलाया जा सके। और लड्डू में अब देखिए कुछ चीज़ें बच गई थी जो नहीं हो पाई, उनको मैंने दोबारा से डाल दिया है। और उसके पहले बड़ी बड़ी चीज़ें सारी मैंने डाली हैं, अखरोट है, बादाम है। अब सीड्स में इन्हीं के साथ डाल करके इनको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। नारियल के बुरादे को ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बुरादा है तो उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है। बस इनको निकाल करके सारे मसाले मैं जो डालने वाली हूँ मेवे के, वो सारी चीज़ें मैंने देखिए, मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, उनको भी मैंने पीस लिया है। ये सब चीज़ें मैंने मिला दी हैं। इस तरह से सारे मसाले पीस करके मैं रख लूँगी। ये लड्डू का मेन मटेरियल है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद मैं डालूँगी इसमें घी हम एक साथ नहीं डालेंगे, ये गाय का देसी घी है और इसको एक साथ नहीं डालना है क्योंकि आटा इसमें मैं भूनूंगी। तो पहले मैंने आधी कटोरी करीब घी डाला है और इसको भूनती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी छोटी एक कटोरी सूजी, मोटी या पतली, आप जैसा महीन मिल जाए आपको या जो घर में अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसको डाल दिया। अब इसमें मैं डालूँगी 3 कटोरी के करीब आटा। मैंने आटा निकाल लिया था और कटोरी से नाप के ही डाल रही हूँ। 3 कटोरी पूरा आटा था। पहले रवे को थोड़ा भून लेना है क्योंकि रवा थोड़ा सा टाइम लेता है, दाना आटे में मिल करके भून नहीं पाएगा, इसलिए पहले थोड़ा उसको भून लेंगे, उसके बाद में आटे को डालेंगे। और फिर मैंने जो बचा हुआ घी था 1 कटोरी का, वो मैंने डाल दिया है। और अभी देखिए पूरी अच्छे से कलर चेंज हो गया आटे का, रवा आटा मिल करके बहुत अच्छा सा, जैसे जिस तरह से आप पंजीरी बनाते हैं पूजा पाठ में या कथा में, बस उसी तरह से इसको बहुत अच्छे से कलर दे करके
भून लेना है। ये भून लिया है। ये हमारी सारी मेवा है जो कि मैंने ड्राई रोस्ट की है। ये बुरादा है, किशमिश है, ये पिसी शक्कर है और देसी घी है और ये हमारे तिल हैं। ये थोड़ी सी सूंठ डालूंगी। ये हमारे पम्पकिन सीड हैं जो मैं अलग से मिलाऊंगी, पीसा नहीं है, मैंने थोड़ा रोक लिया था। अब एक एक करके सारी चीज़ें आटे के साथ मिला दूँ। सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं तभी मिलाना शुरू करें, एक साथ गरम गरम में हाथ जलने का वो रहेगा। अब एक एक करके सारी चीज़ें मैंने डालनी शुरू की है। तिल डाल दिया है, सारी मेवा डाल दी है और पम्पकिन सीड डाल दी है, नारियल बुरादा, सारी चीज़ें बारी बारी से मैं देखिए डाल रही हूँ। सब चीज़ें एक साथ डाल के पहले इनको खूब अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी सी चीनी मैंने इलायची के साथ पीसी थी, इसलिए मैं इसको पहले डालूंगी और उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी उतनी चीनी डालूंगी। इसमें करीब 1 किलो से थोड़ी कम चीनी पड़ी है और करीब 1.5 किलो के करीब आटा है और सूजी आटा मिला करके करीब 1.5 किलो है और 1 किलो के करीब शक्कर डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं। बस इसको पहले अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको हाथ से मिलाना ही बेटर है क्योंकि हाँ, कंचू से किसी चीज़ से आप मिलाएंगे तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसको हाथ से मिलाया जाएगा। अब इसमें मुझे थोड़ा घी ऊपर से डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट की हैं, तो इनमें ऊपर से मेवा के साथ घी पड़ेगा। या तो मैं मेवे को पहले घी में मिला लेती, लेकिन मुझे सब आटे के साथ ही मिलाना था। मैंने सब चीज़ें आटे में मिला दी हैं। उसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। ये करीब हमारा 1.5 किलो में करीब हमारा 200 ग्राम के आसपास देसी घी या 250 ग्राम में ज़रा सा बचा है और पूरा घी पड़ गया है। बस ऐसे डाल करके घी बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ये देखना है ना कि बाइंडिंग हो जाए, हमारा लड्डू बंधने लगे। अगर एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, अगर बाई द वे नहीं बन पा रहा है तो आप ऐसा करें कि थोड़ा सा दूध ले लें और दूध बहुत थोड़ा मात्रा में लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें आधा कप दूध की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको डालें और थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं। थोड़े थोड़े बैटर में मिलाएं, जो मटेरियल है थोड़े थोड़े मटेरियल ले लें और उसमें थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच दूध डालें और बस मिक्स करें अच्छे से और उसके बाद में लड्डू बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे घी डालने से ही लड्डू बन जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बाई द वे कभी ऐसा हो जाए कि आपका नाम बन रहा हो तो आप उसमें हल्का सा दूध डाल सकते हैं। और वैसे घी की क्वांटिटी अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। वैसे सेहत के लिए और देसी घी तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और गाय का देसी घी तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए आप जो भी घी आपके पास हो या आप जो खाना पसंद करें वो डालें। बहुत से लोग देसी घी नहीं खाते हैं तो डालडा घी में बना लेते हैं, लेकिन देसी घी तो सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए ये लड्डू अगर आप बना रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप देसी घी में ही बनाएं। जहाँ सेहत की बात हो तो आप अच्छी चीज़ें ही प्रेफर करें, थोड़ी खाएं मगर अच्छी चीज़ खाएं। मैंने इस तरह से सारे लड्डू बांध दिए हैं। आप देख रहे होंगे मैंने सारे लड्डू बांध दिए हैं। बस ये लास्ट का बैटर थोड़ा सा मटेरियल बचा है, इसको मैं हाथ से, देखिए कितना छोटा सा लड्डू बन रहा है। बहुत कस के हाथ से दबाना होता है, लड्डू बांधना आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पम्पकिन सीड अंदर नहीं जा रहा था, मैंने उसको हाथ से अंदर करके फिर देखिए ये मेरा लास्ट का सबसे छोटा लड्डू बन करके तैयार। मेरे सारे लड्डू बन करके रेडी हो गया है। ये हमारा गर्मियों का सबसे एनर्जी देने वाला लड्डू, जो कि मीठा खाने का दिल करता है गर्मियों में, तो खास करके कि पानी के साथ अगर कुछ मीठा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ मिल रही है आपको जो आपको फुल एनर्जी दे रही है तो ज़रूर बनाएं और खाएं। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करना चाहेंगे और आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप लोग तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करते ही नहीं है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।